सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुनिया वालों से दुश्मनियां पाल ली, अपने घर वालों से टक्कर ले ली, वक्त के बादशाह से टक्कर ले ली, लेकिन सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने अकीदे पर आंच नहीं आने दी, अपने अकीदे के बारे में किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इससे हमें ये पता चलता है कि इंसान को अपने अकीदे के बारे में पुख्ता और मजबूत होना चाहिए और उसका अकीदा इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाला ही होना चाहिए। अल्लाह ने कुरान मजीद में इस बात का तकाजा भी किया है। दूसरी बात यह है, कुर्बानी ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा के लिए पेश की जाती है। जिस तरह हम कुर्बानी के जानवर को बेऐब तलाश करते हैं, इंसान को अपनी शख्सियत को, अपनी जात को भी बेऐब बनाना चाहिए। अपने ऊपर गौर करके अपने ऐबों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। हम बड़े गौर से पैसे लगाते वक्त, जानवर खरीदते वक्त उसको बड़े गौर से देखते हैं, हर किस्म के ऐब से उसको पाक खरीदते हैं, अच्छा जानवर खरीदते हैं, मोटा ताजा खरीदते हैं, कोशिश करती है उसके वो खूबसूरत जानवर हो, अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाए। जानवर तो बेऐब तलाश कर लेते हैं, लेकिन न जाने हमारे अंदर, अपने अंदर कितने बड़े बड़े ऐब मौजूद है जिनको दूर करने की हमने कभी कोशिश भी नहीं की। तो ये एक बहुत बड़ा मौका हमें यह भी सबक देता है कि जिस तरह हम बेऐब जानवर तलाश करके अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करते हैं, इसी तरह इंसान को अपनी जिंदगी को भी बेऐब बनाना चाहिए। तीसरी बात यह है, कुर्बानी करने का सही तरीका जो है, अपनी कुर्बानी को कोशिश करें खुद ज़बह करें। अगर खुद नहीं, कसाब से या किसी दूसरे से भी ज़बह करवाई जा सकती है। और जानवर को कुर्बान करते वक्त शरई तरीके का ख्याल रखना जरूरी है। हमारे बात जल्दबाजी में आकर उसकी सारी रगें काट देते हैं, उसका जो है ना वो हराम मगज भी काट देते हैं, बाद उसकी गर्दन भी अलग कर देते हैं। इस तरह जानवर अगरचे हलाल हो जाता है, हराम नहीं होता, मकरूह भी नहीं होता, लेकिन इसके मफासद बहुत ज्यादा है, खराबियां ज्यादा है। वो खून जो जानवर के अंदर होता है, जिसका बाहर निकलना जरूरी है, वो इंसानी सेहत के लिए, इंसान के लिए मुज़र है, वो हराम खून है, उसको दमे मसफू कहते हैं। वो जानवर की रगों के अंदर ही रुक जाता है, वो उसके गोश्त के अंदर ही रह जाता है, जो कि हराम खून भी है और इंसान की सेहत के लिए मुज़र भी है। उसको अच्छे तरीके से ज़बह करे, ज़बह करने के बाद उसको तसल्ली के साथ ठंडा होने दे, यानी उसमें जल्दी ना करें। तो ये हमारे यहाँ एक आम तौर पर जल्दबाजी के अंदर जानवर की ज़बह में ये गलती की जाती है। छुरी को अच्छे तरीके से तेज करके जोर से चलाए, उसको तकलीफ मत पहुंचाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानवरों पर भी एहसान करो। जानवर पर एहसान यह है कि छुरी तेज करके अच्छे तरीके से उसको काटा जाए और उसको आराम पहुंचाया जाए। इसके बाद जानवर ज़बह करने के बाद उसके गोश्त की तकसीम का मसला है। आमतौर पर लोग जानते हैं, बाज़ लोग कहते हैं 3 हिस्सों में तकसीम कर ले। 3 हिस्सों में तकसीम करना भी कोई जरूरी नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुद भी खाओ, जखीरा भी कर सकते हो और सदका भी करो। इसका मतलब है कि अपने जो कुर्बान किए जाने वाले जानवर का कुछ हिस्सा घर में खुद खा लो, कुछ अपने दोस्त अहबाब को खिलाओ, कुछ जखीरा करके भी रख सकते हैं और कुछ ना कुछ अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करना, अल्लाह के रास्ते में सदका करना भी जरूरी है। ना सारे का सारा सदका करना है, ना सारे का सारा संभाल के घर में रखना है, बल्कि अल्लाह का हक भी देना है, सदका भी करना है, अपने दोस्त अहबाब को भी खिलाएं, खुद भी खाएं, जखीरा भी करें। जितना मुनासिब हो सके आप उसको रख सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं मुहर्रम आने से पहले पहले गोश्त खत्म हो जाना चाहिए, ये बात दुरुस्त नहीं है। सहाबा किराम से ये भी मिलता है, मिन ज़िलहिज्जा इला ज़िलहिज्जा, एक ज़ुल्हिज्जा से लेकर दूसरे ज़ुल्हिज्जा तक भी कुर्बानी का गोश्त इस्तेमाल हो सकता है। अगर लोगों में किल्लत ना हो, रखा जा सकता है। लेकिन ये बात ज़हन में रखें, नबी अलैहिस्सलाम की इस हदीस को बगौर अपने ज़हन में रखें। खुद भी खाओ और कुछ रख भी सकते हो और अल्लाह के रास्ते में सदका करो। इसी तरह जानवर की खाल, जानवर की झुल, जानवर की जो उसके ऊपर चीजें होती हैं, उनको भी अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करना चाहिए। उनको भी जो है ना वो सदका कर देना चाहिए, उनकी खैरात कर देनी चाहिए।
اللہ کے راستے میں دے دیں. قربانی کے مصارف وہی مصارف ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، جو صدقے خیرات کے مصارف ہیں، ان میں دینا چاہیے. سب سے زیادہ حق آپ کے قریبی محلے میں آپ کے جو مساکین ہیں، غریب ہیں، یتیم لوگ ہیں، ان کو دیں. اس کے علاوہ مساجد اور مدارس کے اندر بھی یہ کھالیں جمع کروائی جا سکتی ہے اللہ کے راستے میں. اس کے ساتھ ساتھ قصاب جو ہوتا ہے اس کو مزدوری کے اندر کھال بھی نہیں دینی، نہ اس کو گوشت دینا ہے. اگر آپ نے اس کو جو ہے نا گوشت دینا ہے تو مزدوری سے الگ دینا ہے. مزدوری کی مد کے اندر قصاب کو نہ کھال دینا درست ہے، نہ اس کو گوشت دینا درست ہے. اس بات کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہماری قربانیاں قبول فرمائے. جی، ایک کیمپ مسجد رحمان کے اندر جامعہ سلفیہ کا بھی لگایا جائے گا. جو احباب وہاں کھالیں جمع کروانا چاہتے ہیں وہ وہاں بھی جمع کروا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری جملہ عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جس طرح ہم جانوروں کی خریداری میں بہت ساری چیزوں کا عیوب کا خیال کرتے ہیں، اللہ ہمیں اپنے عیبوں پر نظر ڈالنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو بے عیب بنانے کی کوشش کرنے کی اور توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. احباب نے خصوصی طور پر دعا کرنی ہے. ہماری مائیں بہنیں بھی دعا میں شریک ہو، آپ احباب نے بھی خصوصی دعا کرنی ہے. بہت سارے ہمارے احباب نے دعا کی درخواست کی ہے، ان سب کے لیے دعا کر کے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.